देवघर के चर्चा स्थल पे उपस्थित अनुपस्थित सभी गुरु भाई बहन के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। और देखिए दीदी, आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि सासाराम में रहते हुए मैं देवघर के चर्चा स्थल पे अपने गुरु भाई बहन के बीच महादेव की बातें कर रही हूँ, महादेव की चर्चा कर रही हूँ। और आप लोगों के बीच आने का मेरा एक ही उद्देश्य है। दीदी, मैं आप लोग के पास आने वाली थी, देवघर आने वाली थी, ताकि मैं वहाँ के गुरु भाई बहन के साथ मिलके आगे चल सकूं, अपने साहब के उद्देश्य के अनुसार अपने गुरु का कार्य करने के लिए हम सभी गुरु भाई बहन मिलके आगे बढ़ सके। लेकिन चुनाव ड्यूटी की वजह से मुझे अपनी ड्यूटी में वापस आना पड़ा। इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। और मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ दीदी कि देखिए, मैं समय से बंधी हुई हूँ, मेरे पास समय नहीं होता और मन इतना विचलित रहता है, इतना बेचैन रहता है कि मेरे गुरु महादेव का कार्य कैसे हो। यह संकल्प कि जगत का एक एक व्यक्ति शिव को गुरु बना ले, ये कैसे पूरा होगा। दीदी, आप लोगों के पास समय है तो आप लोग इस समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए, क्योंकि ये कोई नहीं जानता है दीदी कि कब समय की डोर हमारी आपके हाथों से छूट जाए। इसलिए समय रहते हम लोग अपनों की चिंता करते हुए थोड़ी सी अपनी भी चिंता कर ले। और हमें यह जो सौभाग्य साहब की दया से मिला है, उस गुरु शिव की बात करने का, लोगों के दिलों में शिव को स्थापित करने का, इस पूरे जगत को शिवमय बनाने का, सचमुच में दीदी बहुत ही बड़ा सौभाग्य हमारे साहब दे दिए। अगर हम आप इस कार्य को करके अपने आप को सौभाग्यशाली बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, कि हम लोगों के ऊपर निर्भर करता है दीदी। क्योंकि हमारे गुरु शिव तो जगत के गुरु हैं और एक एक व्यक्ति उनका शिष्य हो जाए, ये हमारे साहब का संकल्प है। तो एक हरिंद्रानंद का संकल्प दीदी आज इतना रंग लाया कि आज हर गली हर मोहल्ले में लोग शिव को गुरु बना रहे हैं। लेकिन हम लोग यह भी देख रहे हैं, लोग शिव को गुरु बना तो रहे हैं, लेकिन सचमुच में शिव के शिष्य के रूप में खरे कितने लोग हो रहे हैं, आज ये भी देखने को मिल रहा है। तो हम लोग चर्चा स्थल पे आते हैं, 2 घंटा चर्चा में बैठते हैं, चर्चा सुनते हैं और घर चले जाते हैं। और हम लोग इसी को कहते हैं कि हम लोग महादेव का काम कर रहे हैं। दीदी, ये महादेव का काम करना नहीं हुआ। हम लोगों को अब सोचना होगा कि सचमुच में अपने गुरु के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। तो दीदी, जिस तरह हम अपनों की चिंता करते हैं, अपने बेटा बेटी को प्यार करते हैं, तो उसके लिए बीमार होते हुए भी हम उसके लिए खाना बनाते हैं, उसके लिए सारे काम को करते हैं। उसी तरह अब हम लोगों को महादेव के लिए भी सोचना होगा कि महादेव मेरे गुरु हैं, तो मुझे अपने महादेव गुरु के लिए क्या करना है। और अगर हम लोग उनके लिए कुछ कर सकते हैं दीदी, तो आइए हम सभी मिलकर यह संकल्प लें कि सचमुच में मेरे गुरु शिव जगत के एक एक व्यक्ति के गुरु हो जाए और यह शिव शिष्यता का झंडा हम आप लहराने के लिए हाथ में मशाल लेके आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि दीदी, अब हम लोगों को यह काम करना होगा, हम लोग दूसरे पे नहीं छोड़ सकते हैं। अगर सच में थोड़ा सा भी महादेव से प्रेम है, अपने साहब से अगर हम आप थोड़ा सा भी प्यार करते हैं, तो आइए थोड़ा सा साहब की खुशियों के लिए हम लोग आगे बढ़े और कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर आइए हम सब मिलके साहब के साथ शिव की ओर चलते हैं और लोगों को शिव का शिष्य बनाते हैं। क्योंकि दीदी देखिए, हमारे साहब हमेशा एक कहानी सुनाया करते हैं कि एक राज्य का राजा, उसके राज्य में अकाल पड़ा हुआ है, तो वो राजा बहुत ही परेशान था अपने राज्य को लेकर।
उन्हें एक साधु ने कहा कि आपके राज्य का जो कुआं है, आप अपनी प्रजा को कहिए कि उसमें एक एक लोटा दूध ला के डाले। उन्होंने अपनी प्रजा के बीच डंका पिटवा दिया कि मेरी सारी प्रजा एक एक लोटा दूध कुएं में डालेगी। और कल यह सिलसिला शुरू हुआ। सारी प्रजा हाथ में लोटा लेके कुएं के पास आई। लेकिन अफसोस की बात ये कि सबके मन में यही चल रहा था कि अगला व्यक्ति तो दूध लेके आएगा ही, तो अगर हम एक लोटा पानी ही डाल देंगे कुएं में तो क्या फर्क पड़ेगा। और सबने यही सोच के पानी ही लाया और कुएं में पानी डाला। लास्ट में जब राजा दूध लेके जाता है तो देखता है कि किसी ने दूध डाला ही नहीं। तो आज हम लोगों की भी बारी है। अगर हम लोग उस प्रजा की तरह सोचेंगे कि सब तो महादेव का काम कर ही रहा है, सब तो बाहर जा ही रहा है, हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा। दीदी ऐसा नहीं हम नहीं जाएंगे तो गुरु कार्य नहीं होगा और लोग शिव के शिष्य नहीं बनेंगे, वो बनेंगे लेकिन पीछे रह जाएंगे हम लोग। ये हमारा आपका सौभाग्य जो है कि आज हम आप भी इस कार्य को कर सकते हैं। अगर इस चीज़ से हम आप वंचित होना चाहते हैं तो बस चर्चा स्थल पे आए जाए, यही करते रहें। लेकिन सच में अगर हम अपने गुरु के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आइए शिव शिष्यता का यह मशाल लेकर हम आप आगे बढ़ें और जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक चले। क्योंकि अगर हम सब मिलकर आज संकल्पित होते हैं, संकल्प लेते हैं, तो हम आप जैसे ही सारे के मन में यह बातें आएंगी कि मेरे गुरु शिव है और मेरा संकल्प है, तो वह दिन दूर नहीं जिस दिन सचमुच में साहब का यह सपना पूरा होगा कि एक एक व्यक्ति शिव को गुरु बनाएंगे और हर एक दिलों में महादेव धड़केंगे। इसलिए अब हम लोगों को सोचना होगा दीदी, विचार करना होगा। बहुत समय बीत गया हम लोग का, अब हम लोग अपने समय को व्यर्थ नहीं गवाएं। दीदी मैं समय से बंधी हुई हूँ ड्यूटी के वजह से, लेकिन आप लोग के पास समय है तो इस समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए दीदी। क्योंकि समय की कीमत को पहचानिए। समय जो चला जाएगा ये वापस नहीं आएगा। रहना नहीं है देश वीराना है, ना जाने कौन सी पल मौत की अमानत हो। कब इस धरती को छोड़ के चला जाना पड़े तो कोई नहीं जानता दीदी। इसलिए अपनों की चिंता के साथ साथ हम अपनी भी चिंता करें। क्योंकि हम आप इस धरती से जब जाएंगे तो हम आपको जवाब भी देना होगा कि हमने शिव को गुरु बनाया तो अपने गुरु के लिए हमने क्या किया। इसलिए आइए हम सब मिलके एक साथ आगे बढ़ते हैं अपने गुरु के आदेश पे, अपने साहब को संकल्प को पूरा करने के लिए, उनके सपने को पूरा करने के लिए। और यह तभी होगा जब हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे। इसलिए आइए हम सब कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ें। क्योंकि एक एक कदम अगर सभी लोग आगे बढ़ेंगे तो वो दिन बहुत जल्द आ जाएगा दीदी। और तभी हम आप अपने साहब को मुस्कान दे सकते हैं। और मुझे आप लोगों के बीच महादेव की बात करके बहुत ही अच्छा लगा। सचमुच में शारदा दीदी की मैं आभारी हूँ। और आप सभी के चरण को पकड़ के मैं आप लोगों से विनती करती हूँ दीदी कि समय को बर्बाद मत कीजिए। समय को समझिए, समय की कीमत समझिए और हमारा साथ दीजिए। और हम सब साथ मिलके आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं पूरे देश में, पूरी दुनिया में, पूरे जगत में अपने गुरु शिव को विश्व के विधान पे उतारने के लिए हम आप अब आगे बढ़ते हैं। और आप सबों से मिलके बहुत अच्छा लगा। आप सबके बीच महादेव गुरु की बात करके बहुत अच्छा लगा। तो मैं आप सबों के बहुत आभारी हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता चला है दीदी कि आप लोग बहुत अच्छा काम करती हैं। शारदा दीदी बताती है कि आप लोग उनके साथ क्षेत्र में चलती हैं, तो इसी तरह दीदी चलते रहें और लोगों को भी चलाने का काम करें। क्योंकि हमें चलना ही नहीं, चलाना भी है, तभी पूरा जगत शिवमय हो पाएगा। और मैं आप सबों को दिल से प्रणाम करती हूँ
सभी गुरु भाई बहन के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब मिलके हमारा साथ देंगे। फिर से आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। 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 प्रणाम।